वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। इमरान प्रतापगढ़ी क्या है? बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं, जमाने तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। अब बताइए, माफिया का जो कोर्ट जस्टर है, माफिया का जो कोर्ट पोएट है, वो आप रखो राज्यसभा भेजने के लिए मिलता है। प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने वाला आपको लोकसभा के लिए मिलता है। देश के टुकड़े करने वाला आपको लोकसभा के लिए दिल्ली से मिलता है। फिर आप कहेंगे ईवीएम हैक हो। आप जरा सोचें, मेरा लाइन से आप इनको उम्मीदवार देख रहे हैं। तो ये तो सहारनपुर हो गया। कैराना में एक दिलचस्प मुकाबला है। सहारनपुर में एक और तथ्य भी सामने आया है कि ये इस बार न केवल सहारनपुर में, बल्कि ये जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे सहारनपुर हो, इन सब में जो है वो मुसलमान स्वयं की जातियों में बटा हुआ वोट कर रहा है। क्या ये बात सही है? बहुत सही है। देखिए बहुत सही है। और मतलब आपको सबसे इसका बड़ा एग्जाम्पल आपको नजर आता है रामपुर में जिस पार्लियामेंट स्ट्रीट के मस्जिद के मौलाना नदवी ले गए हैं, वो तुर्क हैं। तुर्क वहां पे 1.5 लाख से ज्यादा तुर्क हैं वहां पे, पर 2 लाख वहां पठान हैं, और आजम खान पठान थे। तो जब मौलाना नदवी जाते हैं अपने कोर्ट में नामांकन करने के लिए सर, तो पूरा तुर्कों के, अब वहां एक ये हो गया कि साहब इतनी बड़ी भीड़ लेके आया, उसमें एक पठान नहीं, नॉट इवन वन। मैंने नामांकन की डेट से पठानों ने उनसे दूरी बना ली, और सामने जो जीशान को खड़ा कर दिया बसपा ने, वो पठान है। तो उसको आजम खान का सपोर्ट भी मिल गया। आजम खान सपा से नाराज, जीशान पठान, तुर्क को आपने दे दिया, आजम खान को आपने डिनाई कर दिया। माहौल ये कि आपको मालूम साहब, ये पहला चुनाव है जिसमें अखिलेश यादव रामपुर नहीं जा रहे, न गए न जा रहे। आप वहां जाना ही बेकार है। उन्हें और कोई डर नहीं था कि जीत हार का नहीं, वो तो जहां जहां जा रहे हैं वहां हार रहे हो। छोड़िए, उनको लगा ऐसा ना हो मैं वहां गया, मुझसे कुछ उटपटांग नारे लग जाए, कुछ बदसलूकी हो जाए, कुछ उस तरह का रिस्पॉन्स ना मिले जैसा मैं अपेक्षित है। तो वो डर के मारे गए नहीं वहां। तो ये चीज आपको सहारनपुर में नजर आ रही है, ये चीज आपको हर जगह नजर आ रही है। वो अलग अलग जो उनकी फिरकों वाली बात है वो नजर आ रही है। तो वह अच्छा, एक और बता रहे हैं, ये आपके रामपुर में अच्छी खासी शिया जनसंख्या भी है, और शिया जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। कह रहे थे हम तो ना तो इनको वोट करेंगे ना उनको वोट करेंगे, या तो वोट ही नहीं करेंगे, या फिर जो थोड़े बहुत हैं वो भाजपा के उम्मीदवार को भी टिका देंगे। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए साहब, कल की वोटिंग के लिहाज से ये थोड़ा सा इशू से हट के, लेकिन आज मैं ये भी गलतफहमी दूर कर दूं। बहुत बड़ा एक नैरेटिव फैलाया गया कि शिया भाजपा को वोट देता है। शिया भाजपा को वोट कहीं नहीं, कहीं देता है, 2-4 जगहों पे देता है। मैं पर्सनली, अरे मैं जो बता रहा हूँ ना, मैंने देखा लखनऊ में वो अटल बिहारी चुनाव लड़े थे, और शिया इलाकों में 92 वोट मिला था उनको। जहां पे 16,000 की पोलिंग थी, वहां 92 वोट मिला था उनको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत एक बड़ा एक बिना बात का बनाया हुआ नैरेटिव है, एकदम बिना बात का है। उनको भी मेन लाइन उनका भी लोकल इश्यूज है। देखिए, मैं जैसे बताऊं, आपको एग्जांपल देता हूं। मैं वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वहाँ पर उनका जो है वो कब्रिस्तान को लेकर शिया सुन्नियों का बहुत तगड़ा झगड़ा चलता है। तो वो जो है वो जो वहाँ जो शिया है वो बीजेपी को वोट देते हैं, वो केवल इसलिए कि जो सुन्नी जिधर वोट देगा हमको उसको उल्टा देना है, और कोई रीजन नहीं। सर आपको बताऊं, लखनऊ में 10 साल शिया जुलूस नहीं निकला, मुहर्रम जुलूस नहीं निकला शिया सुन्नी के झगड़े में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस निकलना शुरू हो गया, कल्याण सिंह की सरकार में। यही तो गलती कर दी। यही तो गलती हो गई। और उनसे पूछ लीजिए कितना शिया वोट मिल रहा है उनको। अब पिछली बार तो शियाओं ने हराया है आपके 2022 के चुनाव में। लखनऊ की जो सीटें हारे हैं वो शियाओं की वजह से हारे। मैं अब चलिए, अब मैं क्या बोलूं। तो बहरहाल वो एक अलग कुल मिलाकर
वहां जो एक फिरकाबंदी थी वो अब अच्छा अंतर कहाँ आ रहा है। वैसे ये जो कास्ट फैक्टर है अब तक नजर नहीं आ रहा था। नजर क्यों आ रहा है? नजर इसलिए आ रहा है कि मुसलमानों की सपा से नाराजगी, जब नाराजगी होती है तो फिर ये चीजें भी बहुत प्रासंगिक हो जाती है जो अदरवाइज नजर नहीं आती। मुसलमानों की सपा से नाराजगी भी नहीं मानूंगा, अभी तक पहले उनकी निराशा थी, अब नाराजगी मत देखिए। निराशा क्या थी कि साहब हमने आपको 91% वोट दिया, जितना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना को 1946 चुनाव मिला था, मोहम्मद अली मुस्लिम लीग को हमने आपको झोली भर भर के वोट दिया। उसके बाद हमने आपसे सिर्फ एक तवक्को की भाई भाजपा को रोक दो, तो आप 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 2 निकाय चुनाव हारे, 10 के 10 जितने मेयर थे सब हार गए आप। मतलब हार के अलावा जीत का मुंह ही नहीं देखा आपने। तो आपने तो यार भाजपा को एकदम एकदम पक्का कर दिया, परमानेंट कर दिया। तो सब उनको लगता है कि सब किसको, तो ये तो निराशा थी। अभी निराशा नाराजगी में कैसे बदली? निराशा नाराजगी में सुगबुगाहट साथ बदली। साहब आजम खान 2 साल जेल में रहे, अखिलेश यादव मिलने नहीं गए। साहब वो शर्जील इस्लाम को बरेली में उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया, अखिलेश उनसे मुलाकात नहीं की। साहब इरफान सोलंकी जेल में, अखिलेश यादव ने कोई लोड नहीं दिया। साहब अतीक अहमद मार दिए गया, अखिलेश यादव ने उनका जबान से नाम नहीं लिया। साहब इसी के बाद इनको इतना दबाव बन गया कि इनको गाजीपुर जाना पड़ा मुख्तार अंसारी को। तो एक ये चीजें बढ़ती गई। फिर जो उसमें एसटी हसन वाला केस हो गया, एसटी हसन वाला केस बहुत बुरा हुआ। एसटी हसन वाला केस में रोचक है वैसे वो केस। हाँ डेफिनेटली रोचक है। और मैं क्या बताऊं, अच्छा अभी तो कल मैं इन्होंने एक और बयान दे दिया जिसको कहते हैं ना कि वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात। उधर एसटी हसन रो रो के कह रहे हैं मेरे को तो वैसी ने पहले ही बता दिया था तेरा टिकट कट रहा है, मेरे को तो वैसी ने ये भी बता दिया था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम क़यादत को ही खत्म करनी, मुस्लिम लीडरशिप को ही खत्म कर रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इतना दुखी हूँ, इतना खिन्न हूँ कि मैं रुचि वीरा के लिए खड़ा भी नहीं होऊंगा। शाहिद मंसूर साहब मैंने पिछली बार भी बताया था, इतना नाराज, इतने दुखी थे कि हज करने चले गए। और रफीक अंसारी अलग परेशान है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कल बयान दिया कि साहब मैं तो एसटी हसन को लड़ा रहा था, खुद ही नहीं लड़ना चाहता। तो यानी पहले तो आपने उस आदमी को टिकट नहीं दिया, अब आपने तो झूठा भी साबित किया। आप टिकट दिया फिर काट दिया और उसके बाद फिर सिंबल दिया तो काट दिया फिर दिया। अब ऐसे ही अपना मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इलाहाबाद में 6 बार टिकट बदला गया। जब आखिरी बार अमरनाथ मौर्य लेके आए तो उनसे वो निर्वाचन अधिकारी पूछ रहा था तुम लोग सिंबल चुरा के ले आते हो क्या? इतनी जल्दी तो इतनी बार तो कोई पार्टी नहीं बदलती। 10 टिकट ऑलरेडी बदल चुके हैं अखिलेश यादव। कन्नौज में भी था कि उन्होंने तय नहीं किया, तो एक अपना एक उनका कंफ्यूजन है। बहरहाल तो ये हाल है सहारनपुर का। अब साहब अगली सीट देख ले हम लोग, कैराना एक दिलचस्प मुकाला है। वहां पे इकरा हसन आ रही, इकरा हसन की माँ भी वहां से सांसद रही, इकरा हसन के फादर भी वहां सांसद रहे। इकरा हसन का भाई जो है, ये क्या नाम है जो अभी जेल से छूटा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाहिद हसन। तो अभी जेल से छूटा। अब आप देखिए जेल से छूटे उसको 1 साल हो गया, अखिलेश यादव उसकी मुलाकात नहीं। ये मुसलमानों की नाराजगी, जब नाराजगी होती है तो फिर ये होने लगता है कि तुम तुर्क हो, तुम पठान हो, तुम सैयद हो, तुम पसमानदा हो, इस तरह की बातें उठनी शुरू हुई। दूसरे मायावती ने जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, उन्होंने हर जगह सपा का जो मुस्लिम कैंडिडेट था उसके विरोध वाले जाति का खड़ा। तो ये भी एक दिक्कत आई उनको। इकरा में वहां पे क्या नाम है, कैराना में एक दिक्कत ये है, कैराना के एक अलग कल्चर है साहब, पता नहीं आप गए कि नहीं गए। वहां पे गुजरों में और मुस्लिमों में एक बड़ी अच्छी सी बोनों भी एक बड़ी अच्छा सा भाईचारा है। और बात पे कहते हैं बब्बा एक थे। वहां पे एक साहब नारा है कि बब्बा एक थे, दादाजी हमारे एक ही थे, हम लोग अलग हो गए, अभी केवल 2 जनरेशन पहले अलग हुए। वहां पे राजपूतों की नाराजगी भी मैटर कर सकती है वहां पे आपको, क्योंकि वहां मायावती ने दे भी दिया है वहां पे छत्री कैंडिडेट। लेकिन मेरा यह कहना है कि राजपूतों की नाराजगी कितनी मैटर करेगी, वहां पे उनको डैमेज कंट्रोल इतना जबरदस्त चल रहा है। लेकिन पिछली बार जब इकरा वहां पे प्रदीप चौधरी ने चुनाव जीता तो सपा बसपा एक, तो वहां जो 1.5 लाख दलित वोट है वो कहां से आप लाएंगे? उसका खसारा कौन पूरा करेगा सर? इतना तो राजपूत है नहीं वहां, 40,000 50,000 राजपूत, वो घाटा कहां से पूरा होगा? जब सपा बसपा एक थे तो आप इस सीट को लूज कर गए। मेरा बहुत एकदम सिंपल सा वो है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं लोग। मुजफ्फरनगर से मैंने आपको बताया डॉक्टर संजीव बालियान का, सहारनपुर बात हो गई। अब आ जाते हैं साहब पीलीभीत पे। पीलीभीत में चुनाव फंसा हुआ है, मैं मानता हूं। पीलीभीत में देखिए क्या, पीलीभीत में यह है कि आपने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, वरुण गांधी की जगह आपने जितिन प्रसाद को, एक ब्राह्मण को उतार दिया।
समाजवादी पार्टी ने वहां से, अच्छा वहां पे कुर्मी वोट बहुत ज्यादा है सर, कुर्मी वोट बहुत डिसाइडिंग और बहुत जबरदस्त वोट है। कुर्मी वोट उन्होंने आपने भगवत शरण सिंह गंगवार को उतार दिया, तो समाजवादी ने कहा सब चले, मेरा मामला यहाँ पे ठीक हो गया। बसपा ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट को दिया, बसपा ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट को दिया। कौन है वो? फूल बाबू क्या नाम? अब आप देखिए, फूल बाबू, अब आप देखिए आपको दो झटके। पहला झटका ये कि पिछले चुनाव में जो आपको दलित वोट मिला था वो माइनस हो गया क्योंकि बसपा अलग लड़ रही है। दूसरा ये कि बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट देके आज में मुसलमान वोट बैंक में भी सेध लगा दी। तो जो आपको जो फायदा हो रहा था कुर्मी वोट का, क्योंकि पूरा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि गंगवार के आने से पूरा कुर्मी वोट शिफ्ट हो गया हो। ऐसा नहीं है ना कि कुर्मियों की जो सबसे बड़ी बॉडी है अपना दल और जिसकी नेता है अनुप्रिया पटेल, वो एनडीए में है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा कुर्मी, आप जो थोड़ा बहुत कुर्मी गंगवार की वजह से गया, उससे ज्यादा लॉस आपका है कि दलित आपका लॉस हुआ और प्लस मुसलमान। कंसिडर करें, हमेशा जो है वो बरेली पीलीभीत का चुनाव एक ही राउंड में हुआ करता था, इस बार पीलीभीत का अलग से हो रहा है। और ये रूटीन रहा है कि बरेली में हमेशा बीजेपी जो है वो कुर्मी दिया करती है, और बरेली के अलावा इधर आपके जब आप बगल वाले जिले में खीरी में जाते हैं तो वहाँ धौरहरा में कुर्मी मिलता है। तो कुर्मियों को रिप्रेजेंटेशन तो है उस एरिया में, तो उसमें तो कोई कमी हुई नहीं। ये अलावा है कि उस एरिया में भी रिप्रेजेंटेशन है साहब, और कुर्मियों की उत्तर प्रदेश की जो सर्वोच्च बॉडी है वो भी भाजपा के साथ बहुत फबली है अपना दल। लेकिन साहब कुर्मियों ने बड़ी टैक्टिकल वोटिंग की 2022 में, 47 विधायक जीते साहब उनके, 47 विधायक, यहां तक कि जो 2 विधायक जीते कांग्रेस के उसमें भी एक कुर्मी। उनको जहां कुर्मी कैंडिडेट स्ट्रांग मिला वो उसको उन्होंने वोट दिया, जहां उनको लगा कुर्मी वोटर जीत रहा है, कुर्मी कैंडिडेट जीत रहा है, उन्होंने दिया। तो यहाँ पे थोड़ा चुनाव फंसा है, लेकिन बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट देके इनको फिर से पलीता लगा दिया।